हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल के एक्सरसाइज 7.5 जो कि हमारी ऐच्छिक एक्सरसाइज है, इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को लेंगे आज की वीडियो में। पहले व दूसरे को तो सभी छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। शुरू से अंत तक बने रहोगे तो आपको एक एक पॉइंट सवाल का क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। और जो ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो हम इस एक्सरसाइज में 7.5 जो ऐच्छिक है, इसमें हम 2 ही सवाल करेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अन्य सवाल नहीं करेंगे। तो अगली डे नेक्स्ट डे एक्सरसाइज जो चैप्टर हमारा 8 है उसको शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, अच्छे समझ में आ जाएंगे सवाल। ठीक है, तो आइए अब हम, और जो भी छात्र छात्रा इससे कहना चाहता हूँ, इससे प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो वो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है क्लासें मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज मिलेंगी। तो वहाँ से जाके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो। और जो भी सवाल आपका छूट रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ से जाके अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो आइए अब हम बिना समय गवाए यहाँ पे जो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, इसके अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो ABC के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ हो। यानी शीर्षों से क्या दिखाना है? समदूरस्थ दिखाना है। तो हमें इस सवाल में ये नहीं दिया है कि हमें मतलब जो है समबाहु त्रिभुज बनाना है या विसमबाहु त्रिभुज, कोई त्रिभुज नहीं दिया है। तो हम अपने आप से एक त्रिभुज बना लेंगे। उसमें क्या करना है कि शीर्षों से समदूरस्थ दिखाना है। ठीक है, तो आइए अच्छे से एक बार समझ लेंगे सवाल को। ठीक, तो जो पहला सवाल है यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो इस जगह हम एक त्रिभुज बना लेंगे। इस तरह से हमने एक एक त्रिभुज बना लिया ये। तो इसके शीर्षों के नाम दे देंगे। ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, तो इसका नाम दे देंगे A, ओके, इसका नाम दे देंगे B और इसका शीर्ष का नाम दे देंगे C। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब हमें क्या करना है, कह रहा है कि जो ABC के तीनों शीर्षों से, यानी शीर्ष ये वाले क्या कहलाते हैं? ये शीर्ष कहलाते हैं। यानी A शीर्ष है, B और C ये शीर्ष है त्रिभुज के, त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। ठीक है, ये शीर्ष कहलाते हैं। तो इन शीर्षों से क्या हो? समदूरस्थ हो। ठीक है, क्या हो? शीर्षों से समदूरस्थ हो। तो हमें क्या करना होगा? हमें जो भुजाएं दे रखी इनका हमें अर्धक करना होगा। क्या करना होगा? हमें इनका अर्धक करना होगा। तो अर्धक करने के लिए हम पटरी प्रकार की सहायता से हम अर्धक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये प्रकार है, तो इसमें जो ये BC है इसका अर्धक करेंगे। तो यहाँ जो है BC भुजा इससे मतलब ज़्यादा ले लेंगे। क्या लेंगे? ज़्यादा ले लेंगे। तो यहाँ से अर्धक करने के लिए जो रेखा है इससे क्या लेंगे? आधे से ज़्यादा दूरी लेते हैं। ठीक है, अर्धक करने के लिए आधे से ज़्यादा दूरी ले लेते हैं। तो यहाँ से एक चाप आधे से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक चाप ऊपर की तरफ लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक चाप ऊपर की तरफ लगा देंगे और एक चाप नीचे की तरफ लगा देंगे, ऐसे करके। ठीक है, अब यही प्रकार की नोक इसी मतलब दूरी की यहाँ B पर रखेंगे। पहले C पर रखा, फिर यहाँ पे चाप लगाया, फिर यहाँ रखेंगे बिंदु B पर रखेंगे, फिर यहाँ से एक चाप इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, फिर एक नीचे की तरफ लगा देंगे। क्या करेंगे? बिंदु B से एक नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? नीचे की तरफ लगा लेंगे। यहाँ पे समदूरस्थ के लिए हमें 2 रेखाओं का ही अर्धक कर लेंगे। 2 रेखाओं से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, जो इसका अर्धक किया है, तो यहाँ से क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों बिंदुओं को डॉटेड पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनको मिला देते हैं। ओके, इस तरह से। ओके, यहाँ से मिला देते हैं डॉटेड पॉइंट से। क्या करेंगे? ऐसे इसको मिला देंगे। ठीक है, इन पॉइंटों को
सॉरी, ओके, ठीक। इन पॉइंटों को यहाँ से मिला देंगे। ओके, इसका अर्धक कर लेते हैं, BC का अर्धक कर लेते हैं और हमें AC का अर्धक कर लेते हैं, इस वाली भुजा का भी अर्धक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, फिर इस जो इसका आधा करेंगे तो आधे से ज़्यादा दूरी ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी ले लेते हैं, बिंदु C पर रख करके इधर चाप लगा देंगे। क्या करेंगे, इधर चाप लगा देंगे। ओके, ठीक, क्या करेंगे, इधर चाप लगा देंगे। ओके, अब इसी प्रकार की नोक को यहां पर रख करके यहां से चाप लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया है, इसे इधर से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, ये चाप लगा लिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को क्या मिला देंगे, क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को क्या मिला देंगे। तो यहां से मिला देते हैं, इस तरह से हमने इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दिया। तो क्या किया हमने, BC का अर्धक कर लिया, BC का अर्धक कर लिया और AC भुजा इसका अर्धक हमने कर लिया। ठीक है, तो हमें यही पूछ रहा था कि इसके अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो ABC के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ हो। तो हमने जो बिंदु बीच वाला ये ज्ञात किया है, इसका नाम दे देंगे हम O। क्या नाम दे देते हैं, O नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं, O नाम दे देते हैं। और जो इस जहाँ पे इसका अर्धक है, इसका नाम दे देते हैं हम, क्या, इसका नाम दे देते हैं, चाहो तो इसका नाम N दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, N दे देते हैं। और जहाँ ये BC भुजा है, इसका अर्धक किया है, इसका आधा किया है, इसका नाम दे देते हैं M। क्या नाम दे देते हैं, M नाम दे देते हैं। तो यहाँ से अगर हमने दूरी नापें, इसकी दूरी नापें, तो तीनों शीर्षों से क्या हो जाएगा, तीनों शीर्षों से ये जो बिंदु होगा वो क्या होगा, ये तीनों शीर्षों से यहाँ नापा जाए, इसका नापा जाए दूरी, और इस बिंदु, इस शीर्ष से इस बिंदु की नापी जाए, इस शीर्ष से इस बिंदु की अगर दूरी नापी जाए तो ये दूरियां क्या होंगी, ये दूरियां या कह रहा है कि तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होंगी। क्या होंगी, समदूरस्थ, यानी समान दूरी होगा। अगर यहाँ से हम नापने चलें स्केल की सहायता से, अगर हम नापें, इसको नापेंगे तो जो A शीर्ष है उससे जो पॉइंट O का है उतनी दूरी होगी, C से भी उतनी दूरी होगी और B से भी O बिंदु की उतनी ही दूरी होगी। तो ये समदूरस्थ हो गया, एक जो O बिंदु है वो समदूरस्थ हो गया, A शीर्ष से भी, B से भी और C से भी, तीनों से समदूरस्थ हो गया। एक ऐसा बिंदु हमने ज्ञात कर लिया, यही हमें ज्ञात करवा रहा था। ठीक है, तो चाहो तो इसको डार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको डार्क भी कर सकते हैं। तो इसको डार्क करके भी हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो मुझे आशा ये आपको सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक, क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा जाए तो यहाँ लिख लेंगे O से M की दूरी। ठीक है, और O से शीर्ष A की दूरी और O से शीर्ष B की दूरी क्या है, बराबर है। आपस में क्या है, यहाँ पे जो है इस तरह से बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बराबर लिख देंगे, लिखेंगे इस जगह जो O से है, लिखेंगे O से A की शीर्ष की दूरी बराबर है O से बिंदु से C की दूरी, बराबर है O से बिंदु B की दूरी या शीर्ष B की दूरी। ठीक है, O बिंदु से O बिंदु से शीर्ष किसकी दूरी, B की दूरी क्या है, बराबर है। तो OB लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पॉइंट लिख देंगे, यहाँ त्रिभुज ABC में एक ऐसा लिखेंगे, मैं O ही तो हमने ज्ञात किया, O एक ऐसा बिंदु है जो शीर्षों A, B, C
से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक एक पॉइंट जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो क्लियर हुआ तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। वैसे सवाल में था कुछ नहीं, तो हमने इस तरह से इसको हल कर लिया। ठीक है, क्या किया? इस तरह से इसको हल कर लिया। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो हमने क्या किया, जो कह रहा था कि तीनों शीर्षों से, तो हमने क्या किया, इस जो हमारी भुजाएं थी इनका अर्धक किया। ठीक है, अब दूसरे सवाल में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है कि किसी त्रिभुज के अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज के सभी भुजाओं से समदूरस्थ हो। क्या हो? सभी भुजाओं से समदूरस्थ हो। तो इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इस जगह। ठीक, दूसरे को तो बने वीडियो के शुरू से अंत तक आपको ये भी पॉइंट इसका भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट। तो इस जगह यहाँ पे दूसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी हमें त्रिभुज नहीं दिया है कोई, तो अपने अनुसार हम त्रिभुज बना लेंगे। इस तरह से हमने एक त्रिभुज बना लिया है। इसमें दे नहीं रखा था कि हमें त्रिभुज समद्विबाहु बनाना है या समबाहु, कोई भी त्रिभुज बना सकते हो आप अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, तो हमने ए बी सी एक क्या बना लिया? त्रिभुज बना लिया। ठीक, अब सवाल में कह रहा है, सवाल में पढ़ेंगे। सवाल में ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज के अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु, हमें एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो त्रिभुज के सभी भुजाओं से समदूरस्थ हो। पहले क्या कह रहा था? शीर्षों से समदूरस्थ दिखा रहा था, यानी शीर्ष ए से समदूरस्थ बिंदु ओ था, बी से समदूरस्थ बिंदु ओ था, शीर्ष सी से भी समदूरस्थ ओ बिंदु दिखा दिया था। अब हमें कह रहा है कि अब हमें दिखाना है क्या? अब हमें दिखाना है कि सभी भुजाओं से समदूरस्थ हो, ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। तो बनी रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले सवाल में हमें जो शीर्षों से समदूरस्थ बताने के लिए हमने क्या किया था? हमने भुजाओं का अर्धक किया था। अब हमें कह रहा है कि सभी भुजाओं के समदूरस्थ के लिए हम क्या करेंगे? शीर्षों का अर्धक कर लेंगे। ठीक है, तो हमें शीर्षों, इस मान लो कि हमें दो शीर्षों का अर्धक कर लेते हैं, बी का कर लेते हैं और सी का शीर्ष का अर्धक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? हम प्रकार में दूरी लेकर के क्या करेंगे? प्रकार में दूरी लेकर के इस जगह से हम एक सी पर रख करके एक यहाँ पे खींच देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से खींच लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम अर्धक करने के लिए जहाँ पे काटा है वहाँ से एक वो लगा देंगे। ठीक, चाप। ठीक, अब यहाँ से एक काटा है, यहाँ से एक चाप लगा देंगे। क्या करेंगे? यहाँ से एक चाप लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पे पॉइंट काटेगा वहाँ पे हमारा जो बिंदु सी है, वो बिंदु सी है, उसका क्या हो जाएगा? अर्धक हो जाएगा। शीर्ष सी का क्या हो जाएगा? अर्धक हो जाएगा। ठीक है, तो हम शीर्षों का अर्धक कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पर रख करके इस पॉइंट पे रख करके स्केल मिला देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से एक बार समझ लेना है। ठीक, तो हमने क्या करना है? ये पॉइंट सी पर रख करके ये यहाँ से डॉटेड लाइन खींच देनी है। क्या करना है? डॉटेड लाइन एक खींच देनी। ठीक है, क्या करेंगे? एक डॉटेड लाइन खींच देंगे ऐसे करके यहाँ तक। ठीक, तो हमारा इस प्रकार से जो शीर्ष है उसका क्या हो जाएगा? अर्धक हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष सी का क्या है? अर्धक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बी का अर्धक करना है। क्या करना है? शीर्ष बी का भी अर्धक कर लेना है। ठीक है, तो बी का अर्धक करने के लिए क्या करना है? हमें बिंदु बी पर, यानी शीर्ष बी पर रख करके एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ऐसे करके। अब क्या करना है? जहाँ पे इन दोनों को, ये और इस बिंदु पर रख करके, पहले इस बिंदु पर रख करके हमें क्या करना है? एक चाप लगा देना है। क्या करना है? एक चाप लगा देना है। क्या करना है? एक चाप लगा देना है इस तरह से। ओके, और यहाँ से भी रख करके एक चाप इस तरीका से लगा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शीर्षों का अर्धक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शीर्षों का अर्धक कर लेते हैं। भुजाओं का अर्धक करने के लिए क्या करते हैं? मान लो कि बी सी का अर्धक किया था पहले, तो हमने बिंदु सी पर रख करके आधे से ज़्यादा दूरी ली थी। क्या ली थी? आधे से ज़्यादा, यानी बी सी का अर्धक करेंगे तो किसी भी भुजा का अर्धक करने के लिए हम आधे से ज़्यादा दूरी ले लेते हैं। फिर एक चाप ऊपर की तरफ मारा, फिर यहाँ से रख करके एक चाप नीचे की तरफ इसी बिंदु से मारा, फिर यहाँ पर रख कर ऐसे मारा, ऐसे काटा, तो अर्धक हो जाता है। ठीक है, शीर्ष का अर्धक करने के लिए यहाँ से बिंदु से पॉइंट रख करके यहाँ पे काटा, फिर इससे इसको काटा, फिर इससे इसको काट लिया। ठीक है, अब जो काटा है जहाँ पे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इस बिंदु को इस बिंदु से क्या करेंगे? मिला देंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे? इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक,
तो मुझे आशा है ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, जो भी मेरे द्वारा समझाया जा रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको नई नई वीडियो जो भी अपलोड होगी उसको नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचता रहेगा। ठीक है, क्या आपके पास ज़रूर पहुँचता रहेगा। तो ऐसे ही वीडियो को निरंतर बने रहा करें और अच्छे से देखा करें, और चैनल को अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करोगे तो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलेगा तो मैं इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए हम इन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बने रही वीडियो की शुरू से अंत तक। तो हमने क्या किया, इस बिंदु जो शीर्ष बी है इसका अर्ध कर लिया। ठीक है, और शीर्ष सी का अर्ध कर लिया। दो का अर्ध करने से ही हमें पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि सवाल में कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो के, यानी एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो कि त्रिभुज के सभी भुजाओं से समदूरस्थ हो। क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं से क्या हो जाएगा, समदूरस्थ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं से समदूरस्थ हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ये जो इस बी का शीर्ष बी का अर्ध किया तो इस पॉइंट पर यहाँ पे मिला, क्या मिला यहाँ पे, और शीर्ष सी का किया तो इसी पॉइंट पर दोनों काट रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस बिंदु का नाम दे देंगे क्या, इस बिंदु का नाम दे देंगे ओ। ठीक है, ओ नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम अर्धक कर लिया, आधा आधा हो गया। अब हम इसको डार्क कर लेते हैं, क्या करते हैं, इसको डार्क खींच देते हैं इस लाइन पे, पॉइंट पे इस मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको डार्क कर लेंगे, क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे। चाहे तो आप रेड से मिला सकते हो इसको, हम इसे ब्लू से ही मिला सकते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है, इस पॉइंट से मिला दिया। ओके, और हम इस बिंदु जो शीर्ष सी है उससे इसको मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से जो काट रहा है उसी सीध से हम इसको मिला देते हैं। ओके, क्या करते हैं, इसको हमने मिला दिया। ओके, इस तरह से अब हम इसका ये जो यहाँ पे शीर्ष बी है इसका अर्धक हो जाएगा, इतना इतना भाग इतना बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्धक हो गया। इस तरीक़ा से हमने क्या कर लिया, ये अर्धक कर लिया। ठीक, अब इसका नाम दे देंगे हम, इसका नाम दे देते हैं हम एन। क्या नाम दे देते हैं, एन दे देते हैं। इसका नाम दे देंगे एम, क्या दे देंगे, एम नाम दे देंगे। तो यहाँ से देखा जाए तो हम देख रहे हैं यहाँ से, तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा सभी भुजाओं से समदूरस्थ हो गया, समदूरस्थ। और हम इसको भी मिला सकते हैं, इस वाले पॉइंट को भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वाले पॉइंट को भी क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक, इस वाले भी पॉइंट को हम यहाँ से मिला देते हैं। ओके, इस तरह से। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट ओ आएगा, बिंदु ओ आया, वो ए सी भुजाएं इससे भी समदूरस्थ, यानी समान दूरी पर। यहाँ से अगर नापी जाए इसकी दूरी, यहाँ से बिंदु इसकी नापी जाए ओ की, तो यहाँ से ए सी भुजा से भी हमारा समदूरस्थ बिंदु ओ आएगा। और यहाँ से ए बी भुजा है, यहाँ से भी नापी जाए तो यहाँ से भी बराबर दूरी आएगी। अब हमारी बी सी भुजा से भी यहाँ से यहाँ तक मापी जाए दूरी, तो ये भी बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित बिंदु है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समान दूरी पर स्थित बिंदु कर लिए। तो ये भी आपको अच्छे से पॉइंट जो है, अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हो गया मुझे आशा है। ठीक है, तो अब हम इसी बात को यहाँ पे भाषा के तौर पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, भाषा के तौर पे यहाँ पे लिख लेंगे। तो बने रहिए वीडियो की शुरू से अंत तक। तो लिखेंगे मापने पर हम स्केल की सहायता से भी माप सकते हैं। हमारा यहाँ से देखा जाए तो बराबर दूरी दिखाई दे रही। ठीक है, मापने पर देखेंगे, हमें इसको नाम दे देते हैं, क्या, डी नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ से मापने पर देखेंगे तो डी से ओ की भुजा, यहाँ से बिंदु डी से ओ की दूरी बराबर है। यहाँ से देखेंगे तो ओ से एम, क्या है, ओ से एम बराबर दूरी है। और यहाँ से ओ से एन भी दूरी बराबर है, क्या, ओ एन लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ बराबर होगी, लिखेंगे फिर अतः, क्या लिखेंगे, अतः ओ बिंदु, क्या लिखेंगे, ओ बिंदु भुजाओं ए वी, यानी ए वी कॉमा बी सी और ए सी
से समदूरस्थ है। ठीक है, तो मुझे ऐसा ये आपको अच्छे से पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो ऐसे ही आपको निरंतर सवाल मिलते रहेंगे इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 मोस्ट इंपोर्टेंट थे यहाँ पे, तो इन सवालों को हमने सॉल्व कर लिया है, तो इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो अगली वीडियो में हम जो चैप्टर हमारा नया है, जो चैप्टर 8 है यानी चतुर्भुज है, उसको हम शुरुआत करेंगे नया चैप्टर। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चैप्टर में मेरा पर्पज़ यही रहता है कि प्रत्येक बच्चे को अच्छे समझ में आए, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो चैप्टर 8 यानी चतुर्भुज है उसको हम अच्छे से समझाएंगे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो ऐसे ही देखते रहें, बने रहें वीडियो को शुरू से अंत तक और चैनल पर प्यार व सपोर्ट बनाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अब चैप्टर 8 के साथ। तब तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।